आरबीआई नोटों को प्लास्टिक का बनाने का विचार कर रही है कि हर साल आरबीआई को नोट छापने में कम से कम 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। 5,000 करोड़ नोट छापने में खर्च होते हैं, तो इतने नोट छपकर हमारी करेंसी में ऐड होते चले जाते हैं। तो क्या एक बार फिर से नोटबंदी होने जा रही है? क्योंकि इस बार जो नया फॉर्मूला इजाद किया गया है उसके आधार पर कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। याद है आपको, नोटबंदी हुई, लंबी लंबी कतारें थीं, उसके बाद दावा किया गया ये नोटबंदी इसलिए है जिससे देश के अंदर काला धन है, काले धन का इस्तेमाल आतंकवाद को, भ्रष्टाचार को, घोटालों को अंजाम देने के लिए होता है। फिर 2000 का नोट आया, उसे ऐतिहासिक बताया था, और उसके बाद 2000 के नोट में चिप ढूंढते ढूंढते 2000 का नोट कहाँ गायब हो गया, उसे खुद चिप नहीं ढूंढ पा रही, वो भी ऐतिहासिक है। लेकिन ये खबर कहाँ से निकली है, और अगर है तो तैयार रहिएगा, कभी भी भाई साहब आ सकते हैं रात 8 बजे आपके किसी भी न्यूज़ चैनल पर, और फिर आपको आकर यही ज्ञान देते नजर आए। बड़ी बात नहीं, खबर कहाँ से निकली बताऊंगा। अब बंगाल की जनता क्या कह रही है ज़रा सुनिएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल इस समय सबसे हाईलाइटेड है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। और क्या ऐसा है, दिन रात तुम ये दुकान मत खोलो, वो दुकान मत खोलो, ये तमाम बातें कहने वाले खुद कैसे चाप कर खाते हैं नॉनवेज, वो आपको दिखाऊंगा। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं कि क्यों पश्चिम बंगाल में मना किया जा रहा है कि भैया हम एक नया 10 पेज का फॉर्म आया, उसे अगर भरा जाता है तो उसे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो जरूर देखिए। और भी कई खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये खबर देखिए, खबर में कुछ ये बता रहे हैं, जरा इसे सुनिए। हाल ही में खबर तैरने लगी कि आरबीआई नोटों को प्लास्टिक का बनाने का विचार कर रही है। हमने थोड़ा तथ्य की जांच पड़ताल की तो एक जानकारी निकल कर आई कि हर साल आरबीआई को नोट छापने में कम से कम 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। 5,000 करोड़ नोट छापने में खर्च होते हैं, तो इतने नोट छपकर हमारी करेंसी में ऐड होते चले जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं। जानकारी देता हूं, हमारे देश में छपने वाले 10, 20, 50, 100, 200, 500 ये जो नोट हैं, इन सबके छपने की एक उम्र होती है, यानी कि चलने की एक उम्र होती है। तो अब खबर उड़ रही है कि आरबीआई अब कागज की जगह प्लास्टिक के नोट लाने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर अडानी कनेक्शन की भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अडानी कनेक्शन है या नहीं ये तो जांच का विषय है, लेकिन प्लास्टिक नोट आएंगे तो फटेंगे कम, चलेंगे ज्यादा, और नकली नोटों पर भी लगाम लग सकती है। देखना है कि आरबीआई इस दिशा में कितना आगे बढ़ती है। ऐसा कहकर एक बार फिर से अगर नोटबंदी लागू कर दी जाए तो बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो तैयार रहिए, भाई साहब का तो कुछ नहीं करना होता, वो तो पहले भी कह चुके हैं मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, और पता नहीं मुझे चौराहे पर मिल लेना और ये कर लेना, बहुत सारे डायलॉग्स। अब जरा यहाँ जरा पश्चिम बंगाल जाते हैं पहले। এখন কি করবেন? আপনি সুইসাইড আমাদের সুইসাইড করতে হবে, সুইসাইড করার কোনো অবস্থা নাই। আমাদের বিষ খেতে হবে, না রেলে গলা দিতে হবে আমাদেরকে। तो ये है, कल बेलंडागा स्टेशन है बंगाल में, बुलडोजर वहाँ पर पहुँचता है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 का टिकट्स ऑफ लाइवलीहुड, वहाँ पर उसे तोड़ फोड़ दिया जाता है, ना चेतावनी दी जाती है, ना कोई नोटिस दिया जाता है, और इस तरीके से घर गिरा दिए जाते हैं। अब प्रदीप पे लिखते हैं, साल 2014 में पीपल मेड द सेम मिस्टेक ऑफ हैविंग 15 लाख। उन्होंने कहा यही 2014 में भी गलती की थी, जब 15 लाख अकाउंट में आएंगे वाला जुमला छोड़ा गया था, उस पर लोगों ने भरोसा कर लिया था, और बाद में नोटबंदी आ गई थी उल्टा। वैसे ही कुछ हालात यहाँ बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि शुरुआत में पश्चिम बंगाल में सोचा होगा कि अब्दुल के साथ साथ आपका रहमान और ये दाढ़ी टोपी वालों पर लगाम कसेगी, लेकिन दिक्कत इन लोगों को हो रही है। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग जो दिन रात मुसलमानों को कोसते हैं, वो ये देखिए ये कर रहे हैं। सुरेश गुप्ता और बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। ये देखिए जो है, ये अपना देखिए, ये अपना वहाँ छुपा के ये मशहूर हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, और आज तोड़ाई कर रहे हैं मीट का। राजधानी के हैं सुरेश गुप्ता। तो बजरंग दल के एक्टिविस्ट हैं सुरेश गुप्ता, उस पर वो मुस्कुरा भी रहे हैं। वैसे ये निजी इनका मामला था और निजी पल है इनके, क्योंकि निजी पल का मतलब कि अपने फैमिली, अपने दोस्तों के साथ क्या खाएं क्या नहीं खाएं, और जो खा रहे होंगे वो यकीनन प्रतिबंधित मीट तो होगा नहीं, तो आज़ादी है। लेकिन सवाल उठता है इन्हीं के दल के लोग जब मंगल को दुकानें नहीं खुलेंगी या
नाम बदल के ये करो, ये तमाम चीज़ें करते हैं, तब सवाल उठना लाजमी है कि जब ये तमाशा कर सकते हैं तो इनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब इतना ही स्वाद इसमें नज़र आता है तो ये क्यों दुहाई देते नज़र आते हैं कि इस दिन ये मत करो, उस दिन। नो प्रपोजल टू डिक्लेयर काउ नेशनल एनिमल और बैन स्लॉटर नेशन वाइड से यूनियन मिनिस्टर। अब यूनियन मिनिस्टर है यानी केंद्रीय मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का अभी कोई इरादा नहीं है। यानी मुसलमान डिमांड करे, शंकराचार्य करे, सनातनी असली वाले, वैसे वो कट्टर टाइप के सनातनी नहीं जो सरकार के इशारे पर खेलते हों, खाते हों, पीते हों, वो नहीं, जैसा अभी मैंने आपको दिखा भी दी, वो नहीं। तो यूनियन मिनिस्टर ने कह दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का कोई इरादा नहीं है और ना ही देश में गाय काटने पर कोई बैन लगाने का इरादा है, इनका कोई विचार नहीं है, क्योंकि उससे अच्छा खासा पैसा आता भी है। और क्या, उत्तर प्रदेश जो संतों की सरकार वाले हैं वहाँ पर तो नंबर 1 हो गया है, देश में नंबर 1 है, कहा जाता है कि इस समय नंबर 1 है बीफ एक्सपोर्ट में। अब सोचिए, ये गोपाल की गैया मैया है, इसको भजन मंडली के कलियुगी राज में जिंदा रहने का अधिकार नहीं। इसका मांस कलियुगी लोगों को पसंद है, इसका दूध जो अमृत है, जहर के सौदागरों को उससे नफरत है, ये कटती रहेगी। सुअर प्रजाति की नकली गैया मैया का दूध भारत को ब्रह्मांड दुष्कर्म गुरु बनाने के लिए ज़रूरी है। ये तमाम बातें वो कहते हैं। और जाते एक और खबर आपको दिखाते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण खबर है, ये भी पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आई है, क्योंकि पहले एसआईआर का जिक्र था, फिर एसआईआर में जिन लोगों के नाम कटे फिर उसको लेकर आया कि कई योजनाओं से उनका नाम अलग हटेगा। और अब देखिए एक और है, एक ही बंगाल बीजेपी गवर्नमेंट स्कीम हैज़ ए 10-पेज एप्लीकेशन फॉर्म, हियर्स व्हाई इट इज़ लीडिंग टू फियर ऑफ डिसइन्फ्रिचमेंट्स। इसमें द वायर की पूरी रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि भैया ये पूरी की पूरी पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना का आवेदन पत्र है जो 10 पेजों का है। यानी क्यों से मताधिकार से वंचित होने का डर पैदा हो रहा है। इसमें पूरा बताया गया है कि एक स्कीम तो लाई गई है, लेकिन इस स्कीम का असर अब तो लगता है कि एसआईआर के जरिए अगर आपका नाम कटता है तो वोट तो कास्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन सरकारी योजनाओं से बाहर जाएंगे। अब एक नई स्कीम लाई गई है जिसके तहत अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो आप वोट कास्ट करने लायक भी नहीं बचेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। यह द वायर की पूरी एक रिपोर्ट है। वहीं अडॉप्ट मैंडेटरी फैमिली प्लानिंग टू ब्रिंग पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, बीजेपी बंगाल चीफ टू सीएम। बीजेपी बंगाल की चीफ, अडॉप्ट मैंडेटरी फैमिली प्लानिंग टू ब्रिंग पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। ये कह दिया गया कि भैया पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए एक फैमिली प्लानिंग को लेकर आना ज़रूरी है। हेमंत बिस्वर्मा से बीजेपी बंगाल की जो चीफ है उन्होंने कहा है द बीजेपी स्टेट सेक्रेटरी शुड नो दैट TFR in West Bengal is 1.3, the lowest in state. He should get his counterparts in UP, MP और बिहार to implement family planning। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने, वहाँ तो है, लेकिन पॉपुलेशन की अगर बात करनी तो इन राज्यों में पहले कर लेते, लेकिन नहीं, हमें वहीं करनी है। और ज़रा देखिए यहाँ पर एक खबर निकल कर आई है, नमाज अता की जा रही है, गाड़ी खड़ी है और देखिए अब यहाँ पर बिजनौर पुलिस सड़क पर नमाज रोकने में नाकाम हो गई। बकरीद पर ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज का एक फोटो वायरल हो रहा है। फोटो के सामने आने के बाद पुलिस सख्ते में आनन फनन में कुर्सी बचाने के लिए 40 नमाजियों के खिलाफ आज केस दर्ज किया गया। फोटो में SDM की गाड़ी खड़ी हुई है, मतलब उस वक्त पुलिस अफसरों के साथ मौजूद थी। यूपी में इस ईद बिजनौर पहला जिला है जहाँ जिसमें सड़क पर नमाज हुई है, लेकिन अब डर है अधिकारियों में। ये भी लिखते हैं सड़क पर नमाज रोकने में नाकाम हो गई बिजनौर पुलिस। हिंदी वाले पत्रकार साहब बोल तो ऐसे ही रहे जैसे बिजनौर पुलिस बिजनौर में कोई बहुत बड़ी जानलेवा घटना रोकने में नाकाम हो गई। देखिए यहाँ पर मोहम्मद शादाब खान ने लिखा, लेकिन आप समझिए नरेंद्र प्रताप ने जो लिखा है उसकी उनका कहने का मतलब क्या है। दरअसल कोई नियम नीति कानून बनाए जाए और उस नीति नियम कानून के तहत जब ये फेल हो, जैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें गाय की कर ली जाए, गंगा को स्वच्छ करने की बात की जाए, दोनों ही मुद्दों पर फेल हों तो ऐसे ही कहा जाता है कि इसमें नाकाम हो गए। क्लियर तो यही है ना मसला, समझिए उनका कहने का मतलब ही। नमस्कार।